हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशंस के क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 वीडियो में हमने टोटल 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आज के इस वीडियो में हम 21 से लेकर के लगभग 50 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक हमारे इस क्वेश्चन सीरीज में आप बने रहें ताकि आपको सारे क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंस पता चले। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चंस है 20 को डिस्कस कर लेते हैं पहले। ठीक है, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन इन ह्यूमन इज मेंटेन बाय, मतलब कि ह्यूमन स्किन जो होते हैं है ना, उसके इंटरनली जो पिगमेंटेशन आते हैं वो कौन मेंटेन करता है। तो वो एक हार्मोन होता है MSH करके, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH होता है वही पिगमेंटेशन ऑफ स्किन को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। यानी राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें इन फिश कल्चर। ठीक है, विच पेयर ऑफ हार्मोन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मतलब कि फिश के कल्चर में देखा जाए तो कौन सा ऐसा हार्मोन होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो FSH और LH हार्मोन जो होते हैं वो फिश के केस में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी कि FSH एंड LH यानी कि बी इज़ द राइट आंसर्स। अगेन फिर हम क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। यहाँ पे फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन इज, ठीक है, ऑक्सीटोसिन का फंक्शन बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस के लिए, मिल्क इजेक्शन के लिए। तो आपने मिल्क इजेक्शन तो पढ़ा ही है, साथ साथ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस के लिए भी ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम आते हैं, और स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी कहीं ना कहीं काम आते हैं। यानी ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, यहाँ पे A, B और C तीनों के तीनों करेक्ट हो जाएंगे। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय डिस्टल ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी एंड देयर बाई ड्यूरेसिस रिड्यूस्ड द लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, जिसको हम ड्यूरेसिस बोल सकते हैं, इज डन बाई। तो ये किस हार्मोन के थ्रू होता है? ये हमारा वेसोप्रेसिन नाम के हार्मोन के थ्रू होता है। ठीक है, जिसके बारे में हमने NCERT में भी पढ़ा था। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। द एक्टिविटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इज रेगुलेटेड बाय द एक्टिविटी ऑफ, तो ये किस हार्मोन के थ्रू, मतलब कि मिल्क इजेक्शन के रेगुलेट करता है? तो ऑक्सीटोसिन नहीं हो सकता, यहाँ पे प्रोलैक्टिन हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है। उसके बाद दूसरा नंबर कहा जा रहा है वाइल, जबकि द इजेक्शन ऑफ मिल्क इज कंट्रोल बाई, लेकिन इजेक्शन ऑफ मिल्क किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो ये ऑक्सीटोसिन करता है, नहीं तो वैसोप्रेसिन। तो यहाँ पे तो वैसोप्रेसिन है नहीं, ऑक्सीटोसिन लगाएंगे, मतलब प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन इज द राइट आंसर्स। यहाँ पे दोनों प्रोलैक्टिन है इसलिए गलत हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट हम अपने 25। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 25 कहा जा रहा है पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द, पीनियल ग्लैंड किस चीज़ पे लोकेटेड होता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, वेंट्रल साइड ऑफ द फोर ब्रेन, लेटरल साइड ऑफ फोर ब्रेन, डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। तो पीनियल ग्लैंड हमेशा डोर्सल साइड पे होता है और यही राइट आंसर्स होगा। ठीक है, वेंट्रल साइड तो गलत ही है, लेटरल तो पढ़ा ही नहीं हमने, बैक साइड ऑफ द फोर ब्रेन, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर इज डोर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। द एमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज द प्रोसेसर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ, तो ये CBSE और AIPMT 2015 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके 4 ऑप्शंस यहाँ पे है, एक थायरोक्सिन, दूसरा एस्ट्रोजन, तीसरा है कॉर्टिसोल और चौथा मिलानोनिन। तो मिलाटोनिन हमने पढ़ा था और ये सेरोटोनिन, मतलब दोनों का दोनों राइट आंसर्स हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मतलब कि फिगर बेस्ड पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो कह रहा है मतलब फिगर बेस्ड है, जैसे कि ये जो है थायराइड का, मतलब कि जैसे ग्लैंड हमारे बढ़ जाते हैं जो गाउट नाम की बीमारी कहलाती है। ठीक है, तो ये जो फिगर है इसके ABCD को आपको भरना है। ठीक है, जो कि आपके NCERT में भी दिया गया है, NCERT का ही फिगर है ये। तो A में मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए? A थायराइड ग्लैंड, क्योंकि यहाँ पे थायराइड से रिलेटेड बीमारी होता है जो कि आप पढ़े भी हैं। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड। दूसरा B में ट्रैकिया हो जाएगा, नीचे ट्रैकिया होता है। यहाँ पे बीच में क्या होना चाहिए? तो बीच में वोकल कॉर्ड होता है। और चौथा D नंबर जो आपको दिख रहा है, इस थायराइड ग्लैंड के बीच में जो होल से ब्लैक से पार्ट है उसको पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा थायराइड, फिर ट्रैकिया, थायराइड, ट्रैकिया, वोकल कॉर्ड, पैराथायराइड, बिल्कुल सही है। ये कौन सा, ये यहाँ पे ट्रैकिया दिया, ये भी ट्रैकिया, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। पैराथायराइड ये भी गलत, मतलब ए इज़ द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, मतलब आपको इनकरेक्ट ऑप्शंस चूज़ करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं,
थायराइड ग्लैंड इज़ द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमंस, मतलब कि थायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो क्या सबसे बड़ा ग्लैंड होते हैं ह्यूमन में, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर ऑप्शंस कहा जा रहा है थायराइड सिक्रीट्स T3 एंड T4, बिल्कुल करेक्ट है। थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल एंड द स्टोमल टिश्यू, ये भी बिल्कुल सही है। फिर लास्ट है थायराइड कंसिस्ट ऑफ 4 लोब, नहीं ये 2 लोब्स में कंसिस्ट होता है, इसलिए गलत हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बाकी सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे। अगेन फिर क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ, थायराइड ग्लैंड किस चीज़ से बना होता है, तो थायराइड ग्लैंड फॉलिकल और स्टोमल टिश्यू से बना होता है, ट्रैकिया तो हो ही नहीं सकता, मतलब A एंड B इज़ द करेक्ट, बोथ A एंड B। अगेन फिर आगे आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे, बाई विच पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड T3 एंड T4 हार्मोन्स आर सिंथेसाइज, द राइट आंसर इज फॉलिकल, ठीक है, फॉलिकल इज द करेक्ट आंसर। स्टोमल टिश्यूज में नहीं होता है क्योंकि T3 और T4 के हार्मोन्स को सिंथेसाइज करने के लिए पूछा जा रहा है, सो करेक्ट आंसर इज द फॉलिकल, ठीक है। अगेन फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, ए प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर ए बेबी एंड हु सफ़र फ्रॉम द स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है, एंड मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस क्वोटिएंट एंड एब्नॉर्मल स्किल, दिस रिजल्ट ऑफ, तो ये किस चीज़ के रिजल्ट में आता है, मतलब कि वहाँ पे जो स्किन जो होते हैं वो झुल से जाते हैं, थोड़े से निकल जाते हैं, तो वो आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी जिसको घेगा बोला जाता है, ठीक है, तो वही हो जाएगा यहाँ पे। सो डिफिशियंसी ऑफ आयरन इज द राइट आंसर्स। यहाँ पे लो सिक्रेशन ऑफ हार्मोन नहीं, ये गलत है, कैंसर ये तो हो ही नहीं सकता, ओवर सिक्रेशन गलत है, ये इज़ द करेक्ट आंसर्स। आते हैं फिर 32 पे। अगेन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्रेटिनिज्म, मेंटल रिटार्डेशन एंड लो इंटेलिजेंस, क्वाइट एबनॉर्मल स्किन एंड डी म्यूटेशन ETC आर द रिजल्ट ऑफ, ये किसका रिजल्ट है, तो ये एक प्रकार के, मतलब कि यहाँ 4 ऑप्शन है, चारों में से एक करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 कहा जा रहा है हाइपरथायरॉयडिज्म, दूसरा ऑप्शन है ग्वाइटर, तीसरा है हाइपोथायरॉयडिज्म एंड चौथा बोथ B एंड C। तो यहाँ पे हाइपो तो हो ही नहीं सकता, हाइपोथायरॉयडिज्म बोला जाता है उस चीज़ को, ग्वाइटर तो उस बीमारी का नाम है, ठीक है, रिजल्ट का नाम नहीं है, तो रिजल्ट हो जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब A इज़ द करेक्ट आंसर, सॉरी C इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि हाइपर नहीं होगा, हाइपो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेव्स डिसीज इज कॉज ड्यू टू द, ग्रेव डिसीज एक होता है जो कि हाइपर सिक्रेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड के कारण होता है, सबसे ज़्यादा थायराइड ग्लैंड से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जब मेलानिन सिक्रेट हो जाते हैं तो उससे हाइपर सिक्रेशन हो जाता है, ठीक है, ये एक बीमारी है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्जेंशियल रिमूवल ऑफ थायराइड एंड विच इज़ कॉज, ठीक है, मतलब कि ये किस चीज़ के कमी के कारण होता है, ये किसके कारण होता है, तो दिस इज क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म इज द करेक्ट आंसर्स। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे 35 नंबर, सिक्रीशन ऑफ PTH। देखिए अब PTH के बारे में भी आपने NCERT में पढ़ा था, PTH एक हार्मोन होता है, ठीक है, जो रेगुलेट करता है और कंट्रोलिंग, मतलब कि सर्कुलेटिंग लेवल जो होता है वो ब्लड के अंदर वो किस चीज़ का हो जाता है, तो वो हो जाता है कैल्शियम का, मतलब कि Ca++, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर्स। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, PTH क्या है, तो PTH एक प्रकार का हाइपर कैल्मिक हार्मोन होता है, ठीक है, PTH के बारे में आपको NCERT में भी दिखाया गया था, ठीक है, सो आप वहाँ से भी उसको याद कर सकते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, सिग्निफिकेंट रोल ऑफ कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी इज मेंटेन बाई, सिग्निफिकेंट रोल बताना है कैल्शियम बैलेंस के लिए जो कि बॉडी को मेंटेन कर पाए, तो वो कौन सा हार्मोन होता है, PTH हार्मोन और TCT हार्मोन होता है, मतलब कि यहाँ पे PCT और TCT हो जाएगा, ठीक है, बाकी FSH तो नहीं होता, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गया, ग्रोथ हार्मोन भी नहीं आता है, ये भी गलत हो गया। अगेन फिर नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे, हार्मोन दैट इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम एंड डिक्रीज द एक्सक्रेशन ऑफ कैल्शियम बाय द रीएब्जॉर्प्शन इज, सो द करेक्ट आंसर्स इज यहाँ पे पैराथ्रोमिन, मतलब कि यहाँ पे पैराथ्रोमोन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाते हैं, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज द पैराथ्रोमोन। अगेन फिर नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, increase in bleeding time and delay in the blood coagulation is due to the deficiency of which of the hormone, the right answer is वही पैराथॉर्मोन, ठीक है, इसी के कारण यहाँ पे भी डिफिशियंसी आता है हार्मोन में। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है,
तो थाइमस ग्लैंड इज लोब्यूलर स्ट्रक्चर लोकेटेड होना किस चीज़ पे, डोर्सल साइड पे लोकेट होता है, और वो किस साइड में होता है, हार्ट के साइड में होते हैं। और फिर द थाइमस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट इज इम्यून सिस्टम। मतलब राइट आंसर यहाँ पे वेंट्रल गलत हो गया, लेटरल गलत है, डोर्सल सही है, हार्ट इम्यून बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगेन फिर आगे के क्वेश्चंस को हम अगले मतलब कि वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि 10 मिनट का हमारा सीरीज़ है जो कि कंप्लीट हो चुका। अगले वीडियोस के इंटरनली हम 41 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा शाम में अपलोड हो जाएगा, और अगले वीडियोस के लिए आप सुबह में मतलब कि नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, सुबह में आपको ये वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू।